बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन मसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले अलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल करीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद हिदायत लेकर इस फ़र्श अज़ाब पे आए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। जो मोमिनीन मुसलसल मजालिस में शिरकत कर रहे हैं, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं दावत जज्बे हुसैनी के उन्वान से कि परवरदिगार आलम ने आखिरी ज़माने में फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन को एक अजीम दावत के लिए खल्क़ किया और सिर्फ इस फ़र्श अज़ा को बिछाया नहीं, अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में इस फ़र्श अज़ा का एक जज्बा भी पैदा किया कि यहाँ कोई मेहनत व ज़हमत नहीं करनी पड़ती कि जनाब लोगों को मजलिसों में बुलाना है तो हम उनके घरों तक जाएं, दरवाज़ों तक जाएं या बिरयानियों की दावतें दें या कोई पैसे की लालच दें। यहाँ सिर्फ ऐलान किया जाता है कि हुसैन इब्न अली की मजलिस है, तो लोग जोक दर जोक अब अब्दुल्लाह हुसैन की मजलिस में शिरकत करते हैं
और इस दावत का उरूज आप अरबाइन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन में देखते हैं कि 30 मिलियन के लोग, हर रंग, हर नस्ल, अभी तो हर मजहब का तबका इमाम हुसैन की तरफ जा रहा है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और खुदा इस सिलसिले को ज़हूर इमाम ज़माना के साथ मिला देगा। लेकिन यहाँ सोचना है कि मजलिस अज़ा के अंदर जो जज्बा है, मेरे अंदर कौन सी जाज़बियत है। 3 तरह की निगाहें हैं इमाम हुसैन की मजलिस की तरफ। जिस तरह कहते हैं ना ईमान के 100 दर्जात हैं, इसी तरह अज़ादार हुसैन के भी 100 दर्जात हैं। एक है अज़ा, एक है अज़ादार। अज़ा को मैं किस तरह देखता हूं ये एक अलग मौजू है। फिर देखने वाला जो अज़ादार है उसकी कैफियत क्या है, ये एक अलग मौजू है। अज़ाए हुसैनी को 3 तरह से आप देख सकते हैं। एक देखना है तारीख के अंदर। कई आप देखते हैं माह मुबारक रमज़ान में, अभी मुहर्रम में कई उलमा टीवी पे बैठते हैं, करबला को डिस्कस करते हैं। उसमें शिया भी होते हैं, गैर शिया भी होते हैं, बाज़ औक़ात इन्होंने क्रिश्चियन भी बिठाए होते हैं। अब जब उससे पूछेंगे करबला क्या है, वो सिर्फ तारीख बताएगा कि 61 हिजड़ी थी, करबला की ज़मीन पे मसलन इतनी गर्मी थी, इतने अफराद यजीदी लश्कर में थे, इतने अफराद नवासे रसूल के साथ एक वाक़या हुआ। ये निगाह जो है तारीख की निगाह है। इस निगाह में मारिफत नहीं होती। तारीख भी जरूरी है पर काफी नहीं है। जैसे अहले सुन्नत के आलिम दीन तबरी जब लिखता है करबला के वाक़े को, कल शायद मैंने बयान किया, तो हजरत अब्बास के लिए लिखता है कि अब्बास ने अपने आप से पहले अपने भाइयों को भेजा। तो लिखता है कि अब्बास ने पहले भाइयों को क्यों भेजा। तब जाहिर तबरी है, साहिब मारिफत नहीं है। तो कहता है अब्बास ने इसलिए भाइयों को भेजा लियाज़ु बिल्लाह, ताकि इसके भाई पहले दुनिया से चले जाएं और उनका जितना माल व अम्वाल है किसे नसीब हो, अब्बास अलमदार को नसीब। एक ये निगाह है, क्योंकि तारीखदान जब तारीख पढ़ता है वो मारिफत से खाली है। वो इमाम हुसैन की शख्सियत को नहीं जानता, वो गाजी अब्बास की मारिफत नहीं रखता। जबकि हजरत अब्बास ये कहें कि मैं भाइयों को इसलिए भेज रहा हूं ताकि मैं वो दुख चखना चाहता हूं जो आगे जाके हुसैन को चखना पड़ेगा। वो खुद को शबी है अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन बना रहे हैं ताकि उस दुख का मुझे भी तो पता लगे कि एक भाई के जनाजे के उठाने की तकलीफ क्या होती है। एक निगाह है तारीख। तारीख जरूरी है पर काफी नहीं है। दूसरी निगाह है करबला पर एहसासी निगाह। अब वाक़े करबला को सिर्फ इमोशंस की खिड़की से देखो, यह भी जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। 80% हमारे मिंबर से जो निगाह पेश की जाती है, अभी बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई, लेकिन आप अपनी हिस्ट्री में जाएं तो 80% यानी 1200 साल जो निगाह करबला पे रही, वो निगाह कौन सी थी? एहसासी निगाह थी, इमोशनल निगाह थी। मिसाल के तौर पे आप किसी काफर मुल्क में मैदान पे खड़े हो जाएं और इमाम हुसैन का मातम करें, एक काफर जब इस मंजर को देखेगा तो वो उससे क्या सीखेगा? एक सवाल है। तभी आप देखते हैं शियों पर जितने इल्जामात लगाए जाते हैं वो एहसासी इल्जामात होते हैं। वह शिया कौन है जो रोते हैं? शिया कौन है जो अपना सीना पीटते हैं? वो लोगों को और कुछ नहीं बताते। कई अजीब लोग हैं, रोते हैं, और बाज़ औक़ात ये अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल की जाती है, कौन है ये? पीटने वाले हैं। इनका काम है रोना और खुद को मरना। ये क्यों है? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जो लोगों के अंदर चीज फैलाई वो ज्यादातर एहसासी निगाह थी। तीसरी निगाह है जो निगाह तमद्दुनी है कि आप करबला को सिर्फ आंसू तक, तारीख तक महदूद न करो, कल की करबला को आज तक लेकर आओ। ये वाकयान सोचो कि करबला रूनमा क्यों हुई। ये सोचो कि करबला में जनाब मुस्लिम नकीर तको तन्हा क्यों रहे। हदीस मासूम है, फरमा खुदा जो मुंजी बशरियत को बचाने वाला भेजेगा वो हसन के बाद भेजेगा। उलमा फरमाते हैं ये हसन मुज्तबा भी हो सकते हैं और इमाम हसन अस्करी भी हो सकते हैं। अगर कूफे वाले इमाम हुसैन की मदद करते तो मंजर अलग ही मंजर होता। 4000 लोग थे मुस्लिम नकील के साथ और मस्जिद में 50 लोग थे इब्ने जियाद के साथ।
50 लोगों वाला बंदा 4000 पे भारी हो गया, क्योंकि कूफे वाले अहले मारिफत नहीं थे। ये खत जो इमाम हुसैन को लिखे ये मजाक नहीं है, रुअसाए कबाइल ने खत लिखे थे कि मसलन मेरे अंडर 4000 लोग हैं, इमाम हुसैन को खत लिख रहा हूं, बाप अब्दुल्ला आ जाइए हम आपकी मदद करेंगे। और नीचे लोगों ने सिग्नेचर किए हुए थे कि इमाम हुसैन ये सारे खत अपने एक खेमे में, इमाम ने एक खेमा मखसूस था जिसमें अब अब्दुल्ला हुसैन ने सारे खत रखे हुए थे। जब इमाम हुसैन को मारने आते थे फिर मोरा खत निकाल के लाते थे, तूने भी हुसैन को खत लिखा था, तूने भी हुसैन को खत लिखा था। क्या खुद खत भी लिखते हो और हुसैन के कत्ल के लिए आमादा भी हो जाते हो? क्यों? क्योंकि फिक्री तौर पे मजबूत नहीं थे। 5-6 लोगों ने इनके दरमियान फैला दिया, अरे मुस्लिम का साथ दोगे, इतना बड़ा लश्कर बनु उमैया का कूफे के दरवाजे पे खड़ा है, तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। मौत के खौफ से जनाब मुस्लिम को छोड़ के चले गए। आज हम सब दुआ कर रहे हैं इमाम ज़माना आ जाइए, कि इतने मजबूत हैं कि अपने इमाम की हिफाजत कर सकें। हाँ, अगर खुदा ने ज़हूर को अंजाम देना है और सारा काम खुदा ने करना है तो फिर 1000 साल का फासला क्यों? उसी वक्त खुदा भेज देता। इमाम हुसैन की मदद मैदान करबला में खुदा कर देता, लश्कर का यजीद तहस नहस हो जाता। लेकिन अल्लाह मौजिज़ों के जरिए से अपने दीन को नहीं फैलाना चाहता। कायनात का सबसे बड़ा मौजिज़ा अक्ल है कि लोग अक्लमंद बन जाएं और वली खुदा के दिफा के लिए बाहर निकले। इनके अंदर ये सलाहियत, ये इस्तिकामत, ये बहादुरी पैदा हो कि जब हजरत हुज्जत का ज़हूर हो, नस्लें इतनी आमादा हो कि अपने इमाम का दिफा कर सकें। तो 3 निगाहें, तारीख की निगाह, एहसास की निगाह, तीसरी निगाह तमद्दुन, जिसे सिविलाइजेशन बोलते हैं, कि अल्लाह चाहता है कि अज़ाए हुसैनी एक कल्चर बन जाए, कि फर्श अज़ा पे बैठने वाला हर फर्द की आदतें एक जैसी हों। अगर इसे जालिम से नफरत है तो उसे भी जालिम से नफरत हो, अगर इसे गुनाह से नफरत है तो उसे भी गुनाह से नफरत हो। हर बंदा एक फिक्र पर जब आ जाएगा, इनफरादी तौर पे आबिद नहीं बनाना चाहता खुदा, इज्तिमाई तौर पे आबिद बनाना चाहता है। मुझे जुल्म बुरा लगे लेकिन मेरे घर वालों को जुल्म बुरा ना लगे, नहीं। फरमाया जिस तरह करबला में 72 थे तो 72 का अकीदा भी एक था, औसाफ भी एक थी, आदतें भी एक थी, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता, क्योंकि फिक्री तौर पे क्या हो चुके थे, बालिग हो चुके थे। करबला ये चीज आपके अंदर लाना चाहती है, ना कि सिर्फ निगाह। अब निगाह एहसासी जब होती है तो खतीब का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि लोगों को रुलाऊं, फिर उस चक्कर में गलत अहादीस भी पढ़ी जाती हैं, बाज़ औक़ात मासूमों की तौहीन भी की जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़े, बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ने। मेरा कभी कभी मौजू थोड़ा अपनी बिरादरी पे फोकस होता है, जब बरादरान आते हैं फिर थोड़ा वसी करना पड़ता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहाँ पे खुलासा के 3 निगाहें करबला के लिए हैं, एहसासी निगाह, तारीखी निगाह, और एक निगाह ये है कि हम करबला एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन, एक तमद्दुन इलाही का नाम है कि खुदा इस करबलाई मिजाज से एक माहौल बनाना चाहता है, जिस माहौल से हुकूमत इलाही की बुनियादें रखी जाएं। अब जब आपको जज्ब किया जाता है, ये तो हुआ अजादारी, अब है अजादार। अजादार जो फर्श अजा पे आता है ये कहलाता है मुहिब्बे अबा अब्दुल्लाह हुसैन। याद रखिएगा, अगर आप ये कहें कि मौलाना हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और आप इस पे नाज करें, नाज करना चाहिए कि मैं मोहब्बत रखता हूं अबा अब्दुल्लाह हुसैन, लेकिन आप ये बोलें कि ये मेरा कमाल है कि मैं आशिक हुसैन हूं। फितरत अल्लाह फतरन्नास, खुदा कहता है कि हमने लोगों की फितरत में रखा कि हब्बब इलैकुमुल ईमान, ताकि तू ईमान से क्या करे, मोहब्बत रखे, कुफ्र से क्या करे, नफरत करे।
इसमें तेरा कमाल नहीं कि तू हुसैन से मोहब्बत करता है, ये हुसैन का कमाल है कि तेरी फितरत हुसैन की तरफ जा रही है। हाँ? इस मजमे में कोई बंदा नाज करे कि मौलाना वो आदमी सखी है, मुझे उससे बड़ा प्यार है, तो इसमें तेरा कमाल क्या, पैसा वो लुटा रहा है। तो उसकी सखावत ने तुझे अपनी तरफ खींचा है। हब्बबा इलैकुमुल ईमान, तुझे ईमान नजर आया तो हुसैन की तरफ खींचता गया। तो ये पहली मंजिल है कि आप फर्श अज़ा पर आए। आपको जज्ब के इमाम हुसैन ने, क्यों जज्ब के इमाम हुसैन ने? क्योंकि इमाम हुसैन का वजूद सरासर क्या है? ईमान है, सरासर नेकी है, सरासर सच्चाई है, सरासर हिकमत है, सरासर इल्म है, सरासर तहारत है। तो जहां ये सारी नेकियां आपको नजर आती हैं, आप ऑटोमेटिकली उस नेकी की तरफ खिंचते हुए जाते हो। फिर वो अहादीस आती हैं कि किबला अगर ऐसा है तो फिर शिमर क्यों दूर है, अगर ऐसा है यजीद क्यों दूर है। जब खुदा कहते हैं हब्बबा इलैकुमुल ईमान, फिर ये लोग इस ईमान के दुश्मन क्यों बनते? फिर वहां पे रिवायत आती है कि खुदा ने सबके दिलों में ईमान की मोहब्बत को डाला है, खुदा ने सबके दिल में हक की मोहब्बत को डाला है। अब ये नहीं कि वो मुसलमान हो या काफर हो, फरमाया सबकी फितरत हक की तरफ खिंचाव पैदा करती है, सच्चाई की तरफ खिंचाव पैदा करती है। इसकी दलील यह है कि दुनिया की बदतरीन हुकूमत भी हो, वहां पे अदालत जरूर होती है। लोग डिमांड करते हैं कि हम अदालत चाहिए, यानी आपकी फितरत कैसे पसंद करती है? अदालत को पसंद करती है। फरमाया वो दूर नहीं हो सकता आले रसूल से, इल्ला ये कि उसने लुक़्मे हराम खाया हो, शिकम में हराम गया, आले रसूल से दूर हो जाएगा। दूसरा फरमाया या कसद कुलूबहुम, दिल कसी हो गया हो तो आले रसूल से दूर हो जाएगा। तीसरा फरमाया या उसके नुत्फे में कोई मसला हो, नुत्फे की खराबी, वलदुल ज़िना हो या वलदुल हैज हो या हराम की पैदावार हो, ये आले रसूल के करीब नहीं आता, खुदा के करीब नहीं आता। वरना खुदा ने हर किसी के दिल में मोहब्बत की जगह रखी है। अब आपके दिल में मोहब्बत थी, फर्श अज़ा पे आए। अब मौला हुसैन आपको किससे मिलाना चाहते हैं? खुदा से मिलाना चाहते हैं। तहारत का बाप खुदा ने किसे बनाया? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कुरान है और कुरान की फसाहत और बलागत को समझा करो। या लफ्ज इन्नमा है, खुदा ने हसर किया, इन्नमा युरीदुल्लाह, ये मुझ अल्लाह का इरादा था, किसी और का इरादा नहीं, मुझ खुदा का इरादा है। एक मर्तबा खुदा इस बर्तन को पाक करता है, किसके जरिए से? पानी के जरिए से, वासिता बीच में है। किसी चीज को मसलन पानी पाक कर रहा है, किसी चीज को कोई चीज पाक कर रही है। कोई काफर है, उसने कलमा पढ़ा तो कलमा उसे पाक कर रहा है, लेकिन कहा नहीं, अहले बैत को कोई और नहीं, मैं खुदा, मुझ खुदा का इरादा है, ऐ अहले बैत रसूल तुझे ऐसे पाक किया जाए जैसे पाक करने का हक है। अब ये हमारे मासूमीन यानी अहले बैत की रिवायात में मिलता है, जिनको खुदा ने खुद डायरेक्ट पाक किया है वो अहले बैत रसूल हैं, जो हम 14 को मानते हैं। यानी रसूल खुदा से लेके हजरत महदी तक का ये अल्लाह का इरादा था कुरान की आयत के मुताबिक कि हर तरह के रिज्स को तुमसे दूर किया जाए, हर तरह के गुनाह को तुमसे दूर किया जाए। फिर आपके जहन में सवाल क़िबला, फिर अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, हजरत अब्बास भी हैं, बीबी ज़ैनब भी हैं, क्या ये पाक नहीं है? हाँ? कितने अंबिया गुजरे हैं। हालांकि हमारा अकीदा है सारे नबी क्या हैं? मासूम है। शियों का ये बरमला अकीदा है कि नबी से कभी गुनाह सरजद नहीं हो सकता। का नहीं, वो भी पाक हैं, लेकिन इमाम फरमाते हैं एक फर्क है, 14 वो हैं जिनको खुदा ने डायरेक्ट पाक किया, बाकी जिसने पाक होना है फैज़ अहले बैत से पाक हो। कि छठे माह फरमाते बिना उबिदल्लाह बिना सुबहल्लाह, का हमने अल्लाह की इबादत की, हमें देखकर मलाइकों ने इबादत करना शुरू कर दी। हमने तस्बीह की, हमारी तस्बीह को देखकर मलाइकों ने तस्बीह करना शुरू कर दी। थोड़ा सा कुरान की तरफ आए। खुदा ने जब पहली जिस बदन को खल्क किया, पहला बदन बशरी, वो किसका बदन था? हजरत आदम का बदन। हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अब अहमियत समझो कि 14 को पाक किया,
इन 14 को मानना इतना जरूरी क्यों है? यहां तक रिवायात में मिलता है कि मासूम से पूछा, हजरत आदम उलुल अज़्म अंबिया में से करार क्यों नहीं पाए? तो ये हदीस है 5वें इमाम की। मुल्ला फरमाते हैं क्योंकि हर नबी जब आया बेज़खज़ल्लाह हो, खुदा ने अंबिया से क्या लिया? मीसाक लिया, अहद लिया। ये बहस है कि मीसाक कहाँ लिया, जैसे हम आलम अरवाह और आलम जर बोलते हैं। हर नबी से खुदा ने एक वादा लिया कि हर नबी के ऊपर खुदा ने हकीकत मोहम्मदिया को जाहिर किया। बदन नहीं, जो अरवाह थे 14 के, एक हकीकत नूरानी थी, खुदा ने उनके ऊपर जाहिर किया या उनका तारुफ करवाया। तो फरमाते हैं कि आदम ने जब ये नाम सुने तो हर नबी ने क्या करना था? इनको कबूल करना था, मानना था। कि आदम ने जवाब देने में थोड़ी देरी की तो उलुल अज़्म होने से रह गए का, और जनाब इब्राहीम ने फिलफौर कबूल किया तो खुदा ने इब्राहीम को इमाम भी बनाया, नबी भी बनाया, रसूल भी बनाया। और कुरान में कहा इन्न मिन शिअतिही इब्राहीम, हमने इब्राहीम को इनका क्या बना दिया? शिया बना दिया। और नस्ल इब्राहीम में 14 के नूर को छुपा के रखा। हर किसी पर लाजिम था, तहारत लेनी है तो 14 के जरिए से, इल्म लेना है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। लेकिन यहां पे एक ज़राफत है कि मानना क्यों जरूरी है, ये सोचो। हजरत आदम को बनाया तो खुदा ने हुक्म दिया मलाइकों को उसजुदू ले आदम वसजदू इल्ला इब्लीस, का सजदा करो आदम को। इब्लीस बड़ा मुवहिद था, तौहीद पसंद। और ये मकाम तअज्जुब नहीं कि खुदा खुद कहे कि गैर अल्लाह को सजदा करो। शिरक है कि नहीं? अपनी इबादत में किसी और को अल्लाह क्या करवाए? शरीक करवाए। ये नहीं कि खुदा आदम की इबादत करवा रहे थे, लेकिन सजदा क्यों करवा रहे थे, ये बहस है। अगर निगाह तारीखी रखोगे तो बच्चों को बताओगे आदम को बनाया था और खुदा ने कहा सजदा करो, और मलाइकों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया और खुदा ने इब्लीस को शैतान बना दिया। तारीखी निगाह में मारिफत नहीं। लेकिन जहां सोचोगे, जहां गौर करोगे, जहां फिक्र करोगे, अल्लाह कहता है हिदायत उन्हीं को मिलती है जो साहिबान लुब हैं, उलिल अलबाब। पिछले साल मैंने कहा वातबिरू या उलिल अलबाब, ऐ साहिबान लुब, इबरत हासिल करो। लुब किसे कहते हैं? साहिब मगज। पिछले साल पढ़ चुका हूं, जिनको याद होगा। साहिब मगज ये क्या है? भैंस का मगज नहीं, इंसानों से मुखातब है। का कुरान उसी को हिदायत देता है जो साहिब मगज है। मैं समझाने के लिए बच्चों को मिसाल देता हूं। आप दुकान पर गए, आपने 1 किलो अखरोट लिया, अखरोट की शक्ल, खाने से मगज ताकतवर होता है, खाया करें कि थोड़ा मगज भी काम करे। कुछ कहते मौलाना महंगाई है, चलो दिन में 2 मगज जरूर खाया करो। जिस्मानी मगज ताकतवर होगा तो फिर विलायत अली के सोचने पर ज्यादा ताकत आपको अल्लाह क्या करेगा? नसीब करेगा। आप दुकान से गए और आपने 1 किलो अखरोट लिए, घर लेकर आए, एक अखरोट को तोड़ा, छिलका है मगज की शक्ल का, असले मगज है अंदर। अखरोट आपने तोड़ा तो देखा अंदर मगज है ही नहीं, दूसरा तोड़ा देखा मगज है ही नहीं, तीसरा तोड़ा देखा मगज है ही नहीं। आपने कहा भाई सारे के सारे खाली हैं। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा जनाब 1 किलो मगज के पैसे दिए थे, अखरोट के पैसे दिए थे, तोड़ता जा रहा हूं, अंदर मगज नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं आप उस दुकानदार से बेमगज अखरोट नहीं लेते, खुदा की जन्नत बेमगज मुसलमान कैसे लेगी? हाँ, कुरान किसके लिए है? वातबिरू या उलिल अलबाब। थोड़ा सा, थोड़ी जहमत करके इसको इस्तेमाल किया करो। मोबाइल लेते हो ना तो वो सील पैक होता है। तुम्हारे उस्ताद अखलाक कहते थे कयामत के दिन बाद ऐसे लोगों को उठाया जाएगा जिनका मगज सील पैक होगा। 70 साल दुनिया में जाएंगे लेकिन इसको उन्होंने थोड़ी देर भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। जन्नत है ही उन लोगों के लिए जो किसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करोगे तो हिदायत भी मिलेगी, नूर भी मिलेगा। अब सोचो तो सही, आदम को बनाया और खुदा कह रहा है कि आदम को सजदा करो। इब्लीस ने कहा कि परवरदिगार आलम, मैं तुम्हारी ऐसी इबादत करूंगा जैसी किसी ने इबादत न की होगी, लेकिन ये सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा तू चाहता है वैसे इबादत करे जैसे तेरा दिल चाहता है, मैं चाहता हूं वैसे इबादत करो जैसे तेरे रब कहते हैं।
इबादत अपनी मनमानी का नाम नहीं, इबादत खुदा की मर्जी का नाम है। अब सवाल है सजदा क्यों करें? कब अल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, सारा इल्म खुदा ने किसे दिया? आदम को दिया ना। मलाइकों को कहा अगर अब इल्म चाहिए, मारिफत चाहिए, फैज इलाही चाहिए तो किसके जरिए से मिलेगा? वलीउल्लाह के जरिए से मिलेगा। वली के दर पे जाना जरूरी है, वली की इज्जत व अजमत व एहतराम करना जरूरी है। आदम का एहतराम करोगे तो खुदा तुझे क्या देगा? इल्म देगा। अब आदम को मान के नमाज पढ़ो तो सवाब है, आदम को न मान के नमाज पढ़ो तो सवाब नहीं है। का परवरदिगारा मुझे मोहलत दे ला यौम युबअसून, कयामत तक मोहलत दे। मतलब शैतान कयामत को मानता था, शैतान अल्लाह को मानता था, लेकिन किसे नहीं मानता था? वलीउल्लाह को नहीं मानता था। तौहीद कामिल नहीं होती जब तक खुदा के साथ साथ अल्लाह के वली को न माना जाए। इमाम मासूम से मनकूल है कि हजरत मूसा ने चाहा कि अल्लाह के दरमियान और शैतान के दरमियान थोड़े मुज़ाकिरात करवाए जाएं, हाँ, और थोड़ी सुलह सफाई हो जाए, टेबल टॉक करवाया जाए। तो कहा कि परवरदिगारा मैं शैतान से बात करूं, इस बदबक की वजह से सारी उम्मतें गुमराह हो रही हैं, एक सुलह सफाई हो जाए तो मामला ही क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। हजरत मूसा लोगों के लिए अच्छा सोच रहे थे, तो मासूम मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इजाजत दी हजरत मूसा को बात करो। हजरत मूसा ने शैतान से बात की, कहा भाई देखो मैंने अल्लाह से बात की है और खुदा ये कह रहा है अगर शैतान आज भी तौबा कर ले मैं शैतान के गुनाह को क्या करूंगा? माफ करूंगा। तो ये सोचा करो जो खुदा शैतान को माफ करे हमें नहीं करेगा। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुआ करो। शैतान बड़ा खुश हुआ, कहा मूसा सच कहा? मैंने अल्लाह से बात की है, कलीमुल्लाह सच कह रहे हो? कहा अल्लाह कह रहे आज भी अगर तौबा कर ले मैं शैतान की सारी खताओं को क्या करूंगा? माफ कर लूंगा। कहा ठीक है मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार मामला हल हो गया, शैतान रेडी है तौबा करने। अल्लाह ने कहा ठीक है अगर बोलो तौबा करना चाहता है तो आदम की कब्र पे जाके सजदा कर मैं माफ कर दूंगा। शैतान अब देखो ये कोई जिद नहीं है अलियाज़ुबिल्लाह अल्लाह और शैतान के बीच में, तो वो कह रहा है सजदा नहीं करूंगा और खुदा कह रहा नहीं अब कब्र पे भी करोगे तो माफ करूंगा। मसला जिद का नहीं है, मसला विलायत इलाही में रहने का है कि तौबा भी तब कबूल होगी जब वली के दर पर जाओगे। वली को नहीं माना और खुदा को माना, खुदा तौबा भी कबूल नहीं करता। शैतान ने कहा नहीं सजदा तो मैं नहीं करूंगा, अल्लाह ने भी कहा माफ भी मैं भी नहीं करूंगा। जब तक तू मेरे वली को नहीं मानता, तौहीद को मानना काफी नहीं है, तौहीद कंप्लीट ही नहीं होती जब तक वली खुदा को न मानो। तीसरी मजलिस में बता चुका इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। आज पूरी उम्मत से सवाल है कि हर साल ये मलाइक कहां पे नाजिल होते हैं? ये हमारा अकीदा है कि हर साल मलाइक वलीउल्लाह के दिल पर नाजिल होते हैं और खुदा कायनात की तकदीरों का फैसला करता है तो वलीउल्लाह के हाथों से करता है। तो ये वली खुदा है, शैतान ने सजदा नहीं किया। अब ये विलायत की अहमियत है। अब आप कहेंगे मौलाना विलायत की इतनी अहमियत क्यों है? असलन वली खुदा को मानना इतना जरूरी क्यों है? विलायत क्यों इतनी जरूरी है? एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, लेकिन नहीं मानता वली अल्लाह को, तो समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। देखो जो नमाजें खवारिज ने पढ़ी ना, आप भी नहीं पढ़ सकते। कुछ रिवायात में 4000 साल शैतान ने क्या की? इबादत की। वो हदीस के रसूल फरमाते हैं पूरी दुनिया के पहाड़ सोना बन जाए और अल्लाह की राह में दे दे, दिन रात नमाजें पढ़े, पूरा साल रोजा रखे, पर दिल में अगर अली की मोहब्बत नहीं तो का सारी इबादतें मुंह पे मारी जाएंगी। अब यहां पे एक नुक्ता काबिल गौर है ताकि आपको विलायत की अहमियत समझ में आए। क्यों इमाम रजा फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, कि ला इलाहा इल्लल्लाह या विलायत अली क़लए का नाम है। हाँ, यहां दाखिल हो जाओगे तो फिर अज़ाब इलाही से क्या हो जाओगे? बच जाओगे।
विलायत एक हिसार बनाती है, विलायत एक कला खल्क करती है। मिसाल देके समझाऊं ताकि छोटे बच्चे भी समझ जाए। देखिए, आप खाना खाते हो, खाना किसे ताकतवर करता है? बदन को। बदन ताकतवर है। अब आपने खाना खाया, बदन ताकतवर हुआ। अब जब बदन ताकतवर हुआ, आप इस ताकतवर बदन से गुनाह भी कर सकते हो, इस ताकतवर बदन से सवाब भी कर सकते हो। आप वर्जिश करते हो, स्पोर्ट का काम करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, बाजू ताकतवर हुआ, अब आप एक मुक्का किसी गरीब को भी मार सकते हो, दुश्मन खुदा को मार सकते हो। सवाल ये जो मैंने खाना खाया, मुझे खाना नहीं बताता कि मैंने नमाज पढ़नी है या इबादत करनी है या मुखालिफ। खाने का काम है सिर्फ और सिर्फ बदन को ताकतवर करना। इसी तरह कुछ अमाल हैं जो आपकी रूह को मजबूत करते हैं। नमाज एक रियाजत इलाही है कि आप नमाज पढ़ते हो, पूरी कोशिश करते हो तवज्जो किसकी तरफ रहे? अल्लाह की तरफ रहे। आप रोजा रखते हो, रियाजत कर रहे हो ना, भूख को बर्दाश्त कर रहे हो, प्यास को बर्दाश्त कर रहे हो। आप हज पे जाते हो, पैसा खर्च करते हो, करबला जाते हो, पैसा, भाई पैसा खर्च करना भी एक रियाजत है ना। जेब से इतनी आसानी से पैसे निकलते तो नहीं है, वरना फिर पूरी दुनिया सखी हो जाती है। ये एक रियाजत कर करके इंसान क्या बनता है? सखी बनता है, एक रियाजत। अब ये रियाजत है, ये रूहानी क्या सिर्फ मुसलमानों में? ऐसे ऐसे हिंदू आप देखेंगे जो पूरा साल साल दही को, दूध को, हैवानी चीजों को मुंह तक नहीं लगाते, वो सिर्फ वेजिटेरियन है। ये रियाजत है कि नहीं है? कि 20 साल गुजर एक बंदा गोश्त नहीं खा रहा, शादी नहीं करते, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, रियाजत है। बदन पे कोई कपड़ा ही नहीं है उनके, ऐसे ही बैठे हुए हैं, वहां से उनको प्रसाद मिल रहा है और लोग लाके दे रहे हैं और खाना खा रहे हैं। बुदाओं को देखो, बाल तक सर पे नहीं होते, कहते हैं बाल निशानी है, ज़ेब व जीनत है, लिहाजा हम हुस्न से खुद को क्या कर रहे हैं? कितनी रियाजतें करते हैं। क्रिश्चियन आप देखें, उनकी रियाजतें देखें। अब जब बंदा रियाजत करता है, उससे क्या मजबूत होता है? रूह। हिंदू ने रियाजत की, रूह मजबूत हुई, अब्द बना कि नहीं? खुदा के करीब हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। रूह मजबूत हो रही है पर सिरात पर नहीं आ रहा, रूह मजबूत हो रही है पर सीधे रास्ते पर नहीं आ रहा। भाई ये दाइश, ISIS, जबहतुन नसरा या तालिबान, एक बंदा बाप के सामने उसके बच्चे का गला काट रहा है, रूहें मजबूत हैं। आप किसी बकरे का सर भी कटते हुए देखो, सर मोड़ लेते हो कि मौलाना देखा नहीं जा रहा। और शहीद कासिम कहते हैं, बगदाद पे हमला किया, एक घर में माँ बाप और 2 बेटियां खाना खा रहे थे, सुफरे पर लईन घर में आए, माँ बाप के सामने उस बच्ची का सर काटा, जर्रा बराबर हिस नहीं हो रहा। आबिद हैं ये लोग, जाहिद हैं ये लोग। खवारिज के अमीर फरमाते हैं, जिनके माथों पे सजदों के निशान, इबादतें कर करके घुटने सूज गए जिनके, कूफे में गए और एक औरत को पकड़ा, हामिला थी, शिकम को पारा किया, बच्चे को निकाला, अभी ये सांसें ले रही थी, इसी के सामने इसके बच्चे का सर कलम कर दिया कि इसके दिल में अली की मोहब्बत है। भाई शिमर जैसा बंदा इमाम हुसैन का सर कलम करा, 12वां आदमी था, 11 लोग आए, सर कलम ना कर सके। अब जो ऐसा बंदा है वो नमाजी होगा, आबिद भी होगा। 17 हज किए हैं शिमर ने। जब मैं तारीख पढ़ रहा था, मैंने देखूं तो सही, इसने इबादत कितनी की है। जितनी इबादत करता गया, रूह क्या होती गई? मजबूत होती गई। इतनी मजबूत रूह होगी तब जाके सरे हुसैन को काटेगा ना। इतने बड़े बड़े आबिद और जाहिद होंगे तब जाके अमीरुल मोमिनीन के सर पे क्या लगाएंगे? तलवार लगाएंगे ना। वैलुन लिल मुसल्लीन, कभी खुदा वैल भेजता है ना बाज नमाजियों पे। आबिद थे, जाहिद थे, रूहें मजबूत थी। मसला किस चीज का है? क्योंकि आप नमाज पढ़ते हो, रूह मजबूत होती है। ये नमाज आपको डायरेक्शन नहीं देती। विलायत में जब आते हो तो वली बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तभी दायरे विलायत में आना इतना जरूरी है, तभी वली को मानना इतना जरूरी है। वरना कौम यहूद के पादरी का इबादत नहीं कर रहे थे जिन्होंने हजरत मरियम पे इल्जाम लगाया।
मौलवी थे, पादरी थे, समझो अपने जमाने के मुफ्ती थे। ये कौन थे जिन्होंने हजरत ईसा को सूली पे चढ़ा दिया? उस जमाने के यहूदी जो पत्थर भी मार रहे थे, वो तुले हुए थे नबीउल्लाह को कत्ल करें। पादरी इबादत कर रहे हैं, लेकिन वली खुदा से क्या है? दूर है। तो जब आप दायरे विलायत में आते हो, अब फरमाया 2 रकत नमाज भी पढ़ते हो, तो कहा वजब अलैहिल जन्नह, इस बंदे पे जन्नत वाजिब हो जाती है। ये अहमियत विलायत है। तारीख में कई लोग गुजरे हैं, तभी फरमाया अलीयुन अल हक़ वल हक़ मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। ये न देखना कि हक कहां जा रहा है, ये देखना कि अली कहां जा रहे हैं। अब यहां आपके इमाम मूसा काज़िम से किसी ने पूछा कि मौला, क्या आपका चाहने वाला, आपका शिया गुनाह करता है? इमाम ने कहा करता है। बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, फरमाया वला यशरबुल खम्र हिन यशरबुहा व हुवा मुमिन। शराबी जब शराब पीता है तो उस लम्हे फरमाया मोमिन नहीं होता। वला यज़्नि ज़ानी हिन यज़्नी व हुवा मुमिन। जिना करने वाला जब जिना करता है तो उस वक्त मोमिन नहीं होता, क्योंकि जब ये गुनाह कर रहा है तो गोया हमारी विलायत से निकलकर शैतान की विलायत में आ गया, हमारी हुकूमत से निकलकर थोड़ी देर के लिए किसकी हुकूमत में चला गया? उसकी हुकूमत में चला गया। का मौला हम ऐसे गुनहगार से बराअत कर सकते हैं? फरमाया नहीं, उसके गुनाह से बराअत करो, उसके वजूद से बराअत न करो। मासूम फरमाते जब गुनाह करता है तो नफरत गुनाह से करो, लेकिन वो तय्यबुर रूह है, उसकी रूह पाक है, क्योंकि हम अहले बैत को मानने वाला है। इसकी मिसाल फरमाते हैं ऐसे है जैसे एक हीरा है, हीरा नाली में गिर गया, गंदा हो गया, लेकिन जात क्या है? हीरा। इसको थोड़ा फर्श अज़ाए हुसैन पे ला के हुसैन के गम के आंसुओं से धोगे तो फिर नूरानी बन जाएगा। हाँ? तौबा करो, ये हीरा फिर क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। तारीख में ऐसी कई मिसालें हैं जो लोग आबिद थे, जाहिद थे, लेकिन क्योंकि अमीर मोमिनात से दूर थे, इबादतें। एक शख्सियत है जिनको बरादरान अहले सुन्नत बहुत एहतराम करते हैं उनका, लेकिन मकतब अहले बैत में इख्तिलाफी शख्सियत है, हसन बसरी। बहुत फजाइल पढ़े जाते हैं अहले सुन्नत के उनके। जंग सिफीन हुई तो इन्होंने जंग सिफीन में शिरकत नहीं की। अब ये कलाम के अमीरुल मोमिनीन का है तो मैं मिंबर से बयान कर रहा हूं। कहते हैं ये वुजू कर रहे थे, पानी बहुत जाया कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने देखा और इनसे कहा कि जनाब वुजू कर रहे हो तो पानी का इसराफ नहीं करो। तो इन्होंने अली को देखा और कहा कि अली, मेरे पानी के इसराफ होने पर इतना एतराज है, और जंग सिफीन ने तुमने इतने मुसलमानों का खून बहाया, वो इसराफ नहीं था। अली, इतना खून नाहक बहाया, वो इसराफ नहीं था, तो मेरे पानी पे एतराज कर रहे हो। तो मौला अली ने कहा अच्छा खून नाहक बहाया मैंने कहा? तो मौला ने कहा फिर माविया का साथ देते ताकि खून नाहक थोड़ा कम बहता। तो इसने कहा साथ तो देना चाहता था, तलवार भी निकाल दी थी, घोड़ा भी तैयार था, लेकिन जब जा रहा था तो मेरे कानों में एक आवाज आई। क्या आवाज आई? आवाज आई न अली की तरफ जाना न माविया की तरफ जाना, दोनों लश्कर जहन्नुम में जाएंगे। तो कहा कि मैं नहीं आया, मैं रुक गया। तो मौला मुस्कुराए, फरमाया कभी सोचा वो आवाज किसकी थी? तो कहा नहीं, आज तक मैंने सोचा नहीं। मौला ने कहा तेरा भाई शैतान था। हा? कभी सोचा तो करो जो आवाज आ रही है। कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में 2 ही रास्ते हैं, एक रास्ता हक का है, एक रास्ता बातिल का है। अगर कोई तीसरा रास्ता है तो वो अली को बताओ। का या हक है या बातिल है? क्या रसूल की हदीस नहीं सुनी कि अली हक के साथ है? हक अली के साथ है। अबू मूसा अशअरी
काज़ी कुज़ात है, पढ़ा लिखा आदमी है। ये लोग जो हैं साहिब इल्म थे। अमरियास के साथ बैठा कर क्या करें। अमरियास ने कहा देखो भाई, अली और माविया ने मुसलमानों को बड़ा लड़ाया है, एक काम करते हैं दोनों को खिलाफत से हटा देते हैं। इसने कहा ये सही है, दोनों को हटाते हैं, फिर कोई तीसरा लाते हैं ताकि मुसलमानों में फितना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये मिंबर पर गया अबू मूसा अशअरी, अपने हाथ से अंगूठी उतारी और मजमे को कहा देखो मैं जिस तरह अपनी अंगूठी उतार रहा हूं इसी तरह मैंने अली को खिलाफत से उतार दिया। अब कहा अमरियास साहब आप भी आइए। तय हुआ था हम दोनों ये ऐलान करेंगे। अमरियास आए, उन्होंने अंगूठी उतार के गए मिंबर पर, फिर उन्होंने अंगूठी पहनी कि जिस तरह मैं अंगूठी पहन रहा हूं इसी तरह मैं माविया को खिलाफत पे बिठा रहा। लोगों में झगड़ा शुरू हो गया कि जनाब ये क्या हो गया, कुछ मौलाली के सपोर्टर, कुछ यहाँ के, सारा मामला क्या हो गया, बिगड़ गया। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मोमिन की निशानी अल मोमिन कय्यस, मोमिन तेज होता है, वो हक को बातिल की पहचान रखता है और रस्सी हक को हम जिंदगी में थाम के रखता है। तो ये फर्श अज़ा जो आपको यहाँ पे बुलाती है, जहां पर यजीद का जिक्र होता है तो आपके दिल में जुल्म और जालिम की नफरत पैदा होती है और नस्लें सीखती हैं कि जो जुल्म करे वो काबिल मोहब्बत नहीं है। हुसैन अकीदों को क्लियर करते हैं। तभी फरमाया जैसे असहाब खुदा ने मुझे दिए किसी को नहीं दिए। सबकी फिक्र एक थी, खेमे में बैठे, फरमाया जिसने जाना है वो चला जाए। असहाब नहीं उठे। इमाम हुसैन ने सोचा शायद शर्मा रहे हैं, चिराग को बुझा दिया। का कोई शर्म से नहीं उठ के जाता, मैंने बेअत उठा ली, यहां तक आए, जहरा का लाल, नबी का नवासा, तुम सब का शुक्रिया अदा करता है। कहते हैं कुछ रोए, अब अब्दुल्ला ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमें अपने आप से दूर कर रहे हैं। और कुछ मुस्कुराए कि मोया ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे सामने जन्नत हो और आप कहें जन्नत को छोड़ के चले जाओ। फिर एक सहाबी उठा और तारीख ने वो जुमले सुनहरी अल्फाज में लिखे कि मौला अगर 70 मरतबा बदन को कता कर दिया जाए, राख बना के हवा में उड़ा दिया जाए, फिर खुदा पैदा करेगा 70 मरतबा उसी तरह से अपनी जानों को तुझ पे कुर्बान करेंगे। अब अब्दुल्ला ने फरमाया हर नबी और वली ने जन्नत का बताया, मैं हुसैन वो वाहिद इमाम हूं जो आज तुझे जन्नत दिखाना चाहता। का अपनी 2 उंगलियों के दरमियान का अपना मकाम जन्नत के दरमियान देखो। असहाब ने ड्यूटी लगाई कि जब इमाम हुसैन के खेमों का पहरा दो, कहीं ऐसा ना हो यजीदी कोई सिपाही आए और अटैक करे। एक साहबी कहता मैं पहरा दे रहा था, अचानक मुझे महसूस किया कि कोई ख़याम हुसैनी के पीछे जा रहा है। मैंने जल्दी जल्दी से गया, कौन है, तो देखा ये कोई और नहीं हुसैन इब्न अली है, मेरे मौला। कहता दूर से मैं मौला का पीछा कर रहा था ताकि हिफाजत कर सकूं। इतने में मौला ने आवाज दी कि मेरे करीबा का, दौड़ा दौड़ा मौला के करीब का। इमाम ने मेरे हाथ को थामा का, उस वक्त चांद निकला हुआ था, सरजमीन करबला रोशन थी। इमाम ने कहा सामने पहाड़ियां देख रहे हो? मैंने कहा जी मौला। का उस पहाड़ी के पीछे एक भी यजीदी सिपाही नहीं है। का तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी जाना चाहते हो? मैंने बेअत उठा ली, चले जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मौला बार बार इम्तिहान भी दे रहे हैं और इनकी इस्तिकामत को आजमा भी रहे हैं। आंखों में आंसू आए, मौला ये बार बार कैसी बातें कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ यहां बैठे हैं और मुझे अपने बच्चों की परवाह हो, इन जालिमों के बीच में आपको छोड़ के चला जाऊं। का माथे का बोसा लिया, का खुदा ने ऐसे सहाबी किसी को नहीं दिए। का वापस पलटे ख़याम की तरफ, इसे का अपने खेमे में जाओ, मैं जरा बहन के खेमे से हो लूं। का जैसे अब अब्दुल्ला अपनी बहन के खेमे में गए, मैं चल रहा था, न चाहते हुए मैंने एक आवाज सुनी कि जैसे बहन के खेमे में गए, गोया बहन ने लिपट के कहा कि हुसैन तुझे अपने साहब पे भरोसा तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कल छोड़ के चले जाए। फरमाया नहीं बहन ज़ैनब, ये हुसैन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये कहता मैंने जैसे सुना मेरा मुंह उतर गया। खेमे में गया, साहब के हबीब मुस्लिम इब्न उसजा जॉन
सबने का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कब आए हो तुम पे, तुम बड़े इत्मीनान से बैठे हो, अली की बेटी को अभी भी हम पे भरोसा नहीं है। इतने सारे उठे। हजरत अब्बास को कहा हम खैमे आलुल्लाह के सामने जाके कुछ बातें करना चाहते हैं। हजरत अब्बास ने कहा क्या हुआ है? कहा मौला हमें इजाजत दें। इजाजत मिली, सारे असहाब सैयदा के खेमे के सामने बैठे और कभी भी जब तक इस बदन में खून का एक कतरा भी है आप पे आंच आने नहीं देंगे। मौला का एक साहबी है जनाब जुनादा, ये खुद भी शहीद हुआ, इसका 14 साल बच्चा भी शहीद हुआ। जब इसका बेटा आया ना इमाम हुसैन के पास, बोला मुझे इजाजत है मैदान। इमाम ने फरमाया अभी अभी तेरी माँ ने तुम्हारे वालिद का गम देखा है बेटा, जा खेमे में, माँ को ज्यादा दुख न दे। का मौला क्या करूं, माँ ने ही मुझे भेजा है कि तेरे बाप ने हुसैन से वादा किया था कि असहाब के होते हुए बनु हाशिम की कुर्बानी नहीं होगी। जब ये मैदान में जाते थे तो रजस पढ़ते थे। रजस मतलब अपना तारुफ कराते थे या पहले से तैयारी करते थे कि जब जाएंगे तो ये 4 शेर पढ़ेंगे। कहते ये बच्चा जब गया ना 14 साल का, इसने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भी जाना पड़ेगा, छोटा बच्चा। कहते इसको कोई रजस याद नहीं था क्योंकि तैयारी नहीं थी, सोचा नहीं था कि मुझे भी लड़ना पड़ेगा। मत अली असगर ने कब सोचा था, बीबी रुबाब ने कब सोचा था कि मेरे 6 महीने के बच्चे को भी तीर लगेगा। तो कहते इसने उस गुलाम का रजस पड़ा, जनाबे जॉन का, क्योंकि हर कोई जाता था अपने कबीले का तारुफ कराता था, मैं फलां का बेटा हूं, मैं फलां कबीले से हूं, ताकि तारीख में लिखा जाए फलां का बेटा गया था। तो इसने उस गुलाम हबशी का रजस पड़ा। कहा मैं कौन हूं? फरमाया निअमल हुसैन अमीरी, मैं वो हूं जिसका अमीर हुसैन इब्न अली है। मेरी शान के लिए यही काफी है। लेकिन मेरे अजीज करबला में एक और 14 साल का जवान है, हसन इब्न अली की निशानी। कहते हैं ये जब मैदान में गए तो हसन के लाल ने बड़ा रजस पढ़ा। उलमा कहते हैं इससे दलील है कि कासिम को पहले से पता था कि मैं मैदान में जाऊंगा। बाप जब दुनिया से चला जाए ना तो छोटे भाई बड़े भाई का अदब करते हैं, कहते हैं ये बाप की जगह पर है। मौला अली के बाद हुसैन ने हसन को बाप की तरह देखा। कहते जब तक मदीने में थे हर शबे जुमा मौला हसन की कब्र पे जाते, हर शबे जुमा बाप की जगह पे थे। गम जाके हसन की कब्र पे बयान करते थे, मुश्किलात हसन को बताते थे। सुकून नहीं मिलता था हुसैन को जब तक हसन की कब्र पे न जाए। फरमाते जब अली अकबर का लाशा उठाने गए ना, रावी लिखता है मैंने देखा कि हुसैन ने तलवार को जमीन करबला पे गाड़ा हुआ है और अपना सर उस तलवार पे रखा हुआ है। कब बड़ी बेकसी का आलम था हुसैन इब्न अली का। सब शहीद हो चुके हैं, अब इस आलम में अगर आप बेइंतहा परेशान हो, दुनिया जहां का दुख और तकलीफ, ये जुमले मेरे नहीं इमाम मासूम के हैं। फरमाते हैं हुसैन की रगों में जो खून भी दौड़ रहा था ना, गोया वो तकलीफ के आलम में था। पूरा वजूद अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन गम और तकलीफ में था। भाई का लाशा, बेटे का लाशा, असहाब का लाशा, क्या क्या नहीं देखा अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने। कहा उस आलम और तकलीफ में अपना सर तलवार पे रख के इमाम हुसैन घुटनों के बल बैठे हुए थे। अब कोई बंदा इतनी तकलीफ में हो ना तो आप कानों में अपनी माँ की ठंडी आवाज सुनो। कोई बाप हो जो सीने से बेटे को लगाए तो मरहम होता है। ये लश्कर के सिपाही कहता है कि हुसैन के कानों में कासिम की आवाज आई कि चचा परेशान न हो, अभी मैं कासिम जिंदा हूं। कहता है जब मैंने इस जवान बच्चे को देखा ना तो मुझे ऐसे लगा कोई चांद का टुकड़ा टूट के जमीन पे आया है। बड़े खूबसूरत थे इमाम हसन। और कहते हैं कई शबे जुमा गुजर गई थी, हुसैन भी हसन की कब्र पे नहीं गए थे। जब सर उठाया और कासिम को देखा, ऐसे महसूस किया होगा जैसे मेरा हसन खड़ा है। कहते हैं फौरन भतीजे को सीने से लगाया। लिखने वाला लिखता मैं दूर से ऐसे महसूस कर रहा था इतना रोए उशी अलैहिमा, जैसे दोनों गश खा के जमीन पे गिर पड़े।
करबला का वाहिद शहीद है। इजाजत मांगी का मैं देख रहा था हुसैन का हाथ चूमना चाहते हैं लेकिन हुसैन हाथ दूर कर रहा है। कहता है फिर अपने चचा के कदमों पे गिर गए कि चचा अब मुझे इजाजत दे, मुझसे देखा नहीं जा रहा। का जब असहाब कह रहे थे ना अब अब्दुल्ला अपनी जानों को कुर्बान करेंगे, उस वक्त ये बच्चा खेमे के कोने में बैठ के देख रहा था और चचा के पास आए, चचा क्या मेरा नाम भी शुहदा में है? इमाम हुसैन सीधा नहीं बताना चाह रहे थे, बस कहा कासिम इतना बता दूं कल अली असगर का नाम भी शहीदों में है। कहते गैरत हसन जलाल में आई, अंगड़ाई लेकर कहा चचा इनकी इतनी जरूरत के खेमों में दाखिल हो जाएगी। करबला का वाहिद शहीद है। जब इज़्न मिला अब्बास को कहा कि अब्बास एक ज़रा लाओ मेरे कासिम के लिए। गाजी अब्बास कहते मैंने हर खेमे को छाना लेकिन कासिम के बदन के बराबर मुझे कोई ज़रा नहीं मिला। ये करबला का वाहिद शहीद है जो बगैर ज़रा के मैदान जंग में गया। दिलों को करबला की तरफ रवाना करो, इस तरह सलाम करो जैसे हसन ने अपने मजलूम हुसैन को सलाम किया। ये दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं तन्हाई हुसैन को समझा करो, कितना तेरा मौला तक वो तन्हा रह गया। अस्सलाम हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन वाला। मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पे जब दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई थी और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ चली गई थी। करबला के कुछ शहीद हैं जिनकी पसलियां तोड़ी गई। एक शहीद का नाम हुसैन इब्न अली है। नहीं कहने लगा इब्न साद जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए मैंने हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज सुने थे। लेकिन एक छोटा सा फर्क है हुसैन में और कासिम में। मौला हुसैन शहीद हो गए थे, बाद में पसलियां टूटी, लेकिन रावी कहता है कासिम अभी जिंदा था। दाएं तरफ के नेज़े बाएं तरफ चले गए। अल्लाह जाने
यकीनन जनाब कासिम ने कहा होगा बाबा हसन मैं दादी जहरा का शबी बन गया। बाबा दादी की बसलियां भी दौड़े गए थे। करबला का जो भी शहीद जब घोड़े से गिरा उसने इमाम हुसैन को आवाज दिए थे, लेकिन रावी कहता है जब कासिम घोड़े से गिरे आवाज दी अम्मा अम्मा तेरा लाल घोड़े से गिर गया। अम्मा मैंने तेरे दूध की लाज रख ले। मौला हुसैन दौड़े दौड़े मैदान करबला में पहुंचे। रावी कहता मैंने देखा हुसैन ने सीन पे बड़ा जोर दिया, फरस पे खड़े हुए, दाएं देखा बाएं देखा, कहीं कासिम का लाशा नजर नहीं आया। आवाज देकर का मेरे भतीजे अपने मौला को आवाज दो। दाई तरफ से आवाज आई जी मेरे मौला, बाई तरफ से आवाज आई जी मेरे मौला। घोड़े से उतरे, अबा के दामन को बिछाया, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, कटी हुई उंगलियां उठाए, गठड़ी को बांधा, नजफ का रुक किया। बाबा ने खैबर फतह करना आसान है, खंदक फतह करना आसान है, लेकिन यतीम की लाश के टुकड़े उठाना बड़ा मुश्किल है। लाश के टुकड़े उठाना बड़ा मुश्किल है। या अली मदद कह के गठड़ी उठाए, खैमे के दर पे गए। अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना, लेकिन माँ को न बताना। बीबी ज़ैनब दर पे आई, फरमाया बहन ज़ैनब कासिम का लाशा लाया हो। फरमाया हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, लाशा कहाँ है? ज़ैनब माँ को न बताना। ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे देख रही हो इसमें कासिम की लाश के टुकड़े हैं। मातब हुसैन